तो मुझसे एक व्यूअर ने पूछा कि जब बालवीर रिटर्न्स में बालवीर और तिमनासा रेड और व्हाइट डायमंड के भयानक विस्फोट से खत्म हो गए थे, तब उनके मरने के बाद हमें सिर्फ बालवीर की बॉडी दिखाई गई थी, तिमनासा की नहीं। ऐसा क्यों? क्या तिमनासा अभी भी जिंदा है? तो देखो यार, ये जो जिंदा होने वाली बात है ना, वो तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तिमनासा इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि इतने बड़े ब्रह्मांड स्तर के धमाके को सरवाइव कर जाए। विस्फोट होते ही उसका अंत हो गया होगा, और ये बात सौर ने भी खुद कंफर्म किया था। सौर ने खुद कहा था कि विस्फोट इतना भयानक था कि उससे बालवीर और तिमनासा दोनों की आत्मा तक नष्ट हो गई है, इसलिए उन दोनों को जिंदा नहीं किया जा सकता। इसलिए इस बात से पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि उस विस्फोट से बालवीर की तरह तिमनासा भी मारी गई थी। इसलिए अगर कोई कहे कि तिमनासा भी जिंदा है तो सब बकचोदी है, तिमनासा बच ही नहीं सकती। और रही बात कि उसकी बॉडी को क्यों नहीं दिखाया गया, बालवीर की बॉडी क्यों दिखाई गई, तो देखो बालवीर की बॉडी इसलिए दिखाई गई क्योंकि उसके अपने वहां पर मौजूद थे। इनफैक्ट जब बालवीर ने विस्फोट किया था तब परियां और विवान ये सभी वहां पर मौजूद थे। इवन बालवीर के आखिरी के कुछ पलों में भी विवान और बालपरी उसके पास मौजूद थे, जिसके बाद वीरलोक में पूरे नियम और सम्मान से बालवीर को अंतिम विदाई दी गई। लेकिन तिमनासा का क्या? उसको अंतिम विदाई देने के लिए कौन ही था? हाँ, रे और भैमार बचे थे, लेकिन वो किसी के सगी नहीं है। यहाँ तक कि आखिरी के समय में रे ने तिमनासा को धोखा भी दे दिया था और बालवीर के सामने सरेंडर कर दिया था और भैमार को भी करवा दिया था, जिसके बाद डर की वजह से वो दोनों सिंकाई में जाकर छुप गए थे। तो फिर ऐसे में वो तिमनासा के खत्म हो जाने के बाद उसकी बॉडी क्यों ही ढूंढेंगे? तो यही कारण है कि तिमनासा की बॉडी दिखाई नहीं गई। और या फिर ये भी हो सकता है कि उतने बड़े भयानक विस्फोट में तिमनासा की सिर्फ आत्मा ही नहीं बल्कि उसकी बॉडी भी नष्ट हो गई होगी। अब हाँ, इससे काफी सारे लोग बोलेंगे तो फिर बालवीर की बॉडी कैसे बच गई? तो देखो यार, बालवीर की बॉडी इसलिए बच गई क्योंकि उसका एक अहम भूमिका था। बालवीर और तिमनासा के अंत के बाद मल्टीवर्स की कहानी स्टार्ट हो रही थी, और मल्टीवर्स की कहानी कैसे स्टार्ट हुई? बालवीर के वजह से। अगर बालवीर की बॉडी बचती नहीं, उसको अंतिम विदाई नहीं दी जाती, तो उसकी शक्ति का तारा नहीं बनता और वो उसके हम शक्लों में नहीं जाता और मल्टीवर्स की कहानी स्टार्ट नहीं होती। तो इसलिए मल्टीवर्स की कहानी में बालवीर का एक अहम भूमिका था। उसके बिना मल्टीवर्स की कहानी स्टार्ट हो ही नहीं सकती थी। लेकिन तिमनासा का यहाँ पर कोई रोल नहीं था। मल्टीवर्स की कहानी में तिमनासा को कोई लेना ही देना नहीं था, इसलिए उसकी बॉडी बचे या न बचे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपके पास बालवीर से रिलेटेड और भी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं या तो रिप्लाई कर दूंगा या फिर सीधा वीडियो ही बना दूंगा।